महामहिम, आप अकेले चले गए और हम सब आपको जाने देने के लिए तैयार भी नहीं थे। आपको वापस आना ही होगा। आपका शिष्य बालवीर आपके बिना नहीं जी पाएगा। आपको आना होगा महामहिम, आपको आना होगा। ये इतना रो रो के क्यों बुला रहा है? अगर सच में महामहिम उत्तान जिंदा हो गए तो? अब ज्यादा हो रहा है। अगर ये ऐसे ड्रामा करता रहा तो इनाम को शक हो जाएगा। अब मुझे इन सब को जांचना होगा और सच का पता लगाना ही होगा, लेकिन इन्हें शक नहीं होना चाहिए कि मुझे इन पर शक है। महामहिम, महामहिम, महामहिम। बालवीर, संभालो अपने आप को। जो अनहोनी होनी थी सो हो गई है। मैं जानती हूँ कि बहुत ही मुश्किल है, पर फिर भी इस सच को अपनाना होगा। उठो बालवीर। तुम सही कह रही हो मां। अब इसी सच्चाई के साथ हमें आगे भी जीना होगा। लेकिन महामहिम उत्तान की आखिरी इच्छा थी कि मुझे यानी बालवीर को अमृत दिया जाए। अब वो तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा हमें पूरी करनी चाहिए और इसलिए मुझे ये अमृत लेना ही होगा। मुझे इस अमृत को पाकर अमर होना होगा ताकि महामहिम के कातिल को ढूंढकर मैं उसे सजा दे सकूं। और इसलिए अब मेरी अमृत विधि पूरी होनी चाहिए। यह अमृत लेकर मैं अमर हो जाता हूं। मां महिम की लाश सामने है और ये अमृत विधि पूरी करने की बात कर रहा है। नहीं, मेरा बालवीर अमर होने के लिए इतना पागल नहीं हो सकता। नहीं, ये मेरा बालवीर नहीं है। रुक जाओ। ये क्या बहू, तुम तो कह रही थी कि काशवी एनवलप जरूर खोलेगी। खोलना तो दूर, उसने तो हाथ तक नहीं लगाया और विवाल के साथ निकल गई। पापा जी, काशवी ये एनवलप विवाल के सामने नहीं खोलना चाहती, इसलिए उसने नहीं देखा। अगर आप ये कह रहे हैं कि काशवी ये एनवलप खोलना ही नहीं चाहती, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। आप देखना, वो ये एनवलप खोलने के लिए जरूर वापस आएगी। पर चाची, आप इतनी श्योर कैसे हैं कि वो एनवलप खोलेगी ही खोलेगी? प्यार की वजह से। काशवी वीर को और वीर काशवी को जो प्यार करता है, उसकी वजह से। क्या? क्या? अरे, और मैं भी जानती हूँ कि वीर भैया और काशवी दीदी एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। और इसीलिए काशवी ये जरूर जानना चाहेगी कि आखिर वो लड़की है कौन जिससे वीर शादी करना चाहता है। तो वो ये फोटोज देखने के लिए जरूर आएगी। लेकिन देखना ये है कि वो क्या बहाना बना के आती है। चलिए बैल्कनी में चलते हैं, वहां से देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। चलो आइए आइए। सबसे पहले हमें महामहिम के कातिल को ढूंढना होगा। अमृत विधि तो बाद में भी हो सकती है। ठीक है मां, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अभी तो ये बिल्कुल मेरे बालवीर की तरह बात कर रहा है। कहीं यही तो मेरा बालवीर नहीं है? बेनाम, आप ठीक कह रही हैं। हमें सबसे पहले महामहिम उत्तान के कातिल को ढूंढना होगा। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे में तो हमें
बालवीर की अमृत विधि जल्द से जल्द करनी चाहिए, क्योंकि वो कातिल यही हम सब लोगों के आसपास है, और जिसने महामहिम मुस्तान को मार दिया वो कितना शक्तिशाली होगा। हाँ माँ, और मैं ये अमृत अपने लिए नहीं लेना चाहता, बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए लेना चाहता हूँ। महामहिम मुस्तान के कातिल को तो मैं मार ही दूंगा, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे अमृत तो लेना ही होगा। ये सब सही कह रहे हैं। बालवीर को अमर बनाने के लिए मुझे जल्द से जल्द अमृत विधि पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन अगर इनमें से ही कोई माँ महिम का कातिल हुआ तो? अब क्या सोच रही है माँ? महामहिम मुस्तान के कातिल को मारने में मैं और देरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप नहीं चाहती कि मेरी अमृत विधि पहले हो तो ठीक है, मैं अभी के अभी उस कातिल को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ बालवीर, बिना बालवीर को ऐसे मत जाने दीजिए। उसकी अमृत विधि हुए बिना उसका जाना यहाँ से बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, और अगर गलती से बालवीर को कुछ हो गया तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी बेनाम। आपके फैसले की जरूरत है हमें। ये मुझे क्या हो रहा है? जिंदगी में इतनी दुविधा पहले कभी नहीं हुई। मेरा दिमाग तय ही नहीं कर पा रहा कि क्या सच है और झूठ क्या है। लेकिन जो भी हो, मैं एक भी गलत फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि अमृत अगर गलत हाथों में चला गया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, नहीं चाहिए मुझे अमृत, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ बालवीर, बेनाम बेनाम कुछ कहिए ना, जल्दी कहिए ना, हमें अमृत विधि करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अमृत विधि करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। महामहिम सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे चहीते नायक थे। उनका जाना सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए क्षति है। सारी आकाश गंगाओं का ये हक बनता है कि उन्हें ये सूचना मिले। इसलिए ब्रह्म तरंग से मैं पूरे ब्रह्मांड में ये सूचना भेजना चाहती हूँ कि महामहिम हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद हम यह अमृत विधि करेंगे। तब तक ये अमृत महामहिम के पास रहेगा। क्या कर रहे हो? हाथ पकड़ के लेके जाने की क्या जरूरत है? आउट! काशवी क्या हुआ? काशवी को मोच आ गई। चलो चल के उसकी मदद करते। नहीं पापा जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रुकिए। अरे तुम क्या कह रही हो बहू? पापा जी, जो काशवी कर रही है वही देख के कह रही हूँ, रुकिए आप। काशवी क्या हुआ? मेरे पैर में मोच आ गई है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। तो अब ये तुम्हारा फिर से नया नाटक है। पहले हाथ में चोट, अब पैर में मौत। खड़ी हो जाओ, चलो उठो, चलो। विवाद, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे सच में दर्द हो रहा है। सब मालूम है मुझे। अभी हमें बाहर चलना है, चलो। विवाद, मैं ये देखो,
मेरी हील भी टूटी हुई है, मैं ऐसे में कैसे चल के जाऊंगी तुम्हारे साथ? हाँ तो हम वैसे भी वॉक करके नहीं जाने वाले थे, ऑटो में जाने वाले। ऑटो? विवाल प्लीज तुम ऑटो बुला लो, तब तक मैं एटलीस्ट अपनी सैंडल तो चेंज करके आती हूँ। अगर फिर से कोई नाटक किया ना। विवाल प्लीज बस 2 मिनट। ठीक है, लेकिन अगर कोई होशियारी हाँ चली तो मुझे पता है कि तुम पूरे परिवार वालों को मार दोगे, मैं 50 बार सुन चुकी हूँ। अब मैं जाऊँ? ठीक है, 2 मिनट। चलिए चलिए चलिए। चलो 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 चलो। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। ये वही जगह है जहाँ मुझे उत्तान का मृत शरीर प्राप्त हुआ था। मैं गंध पकड़ यंत्र को यहीं प्रकट करती हूँ। क्या लगता है ये भूखा बौखलाया शेर अमृत महोत्सव मना पाएगा? देखते हैं। शर्मनाक, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं ये अमृत खुद ही ले लेता हूँ। जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ 5 मिनट और सही। तुम्हें कैसे पता कि बेनाम 5 मिनट में आ जाएगी? वो कलश देख रहे हो? बेनाम उससे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। बेनाम को वापस आना होगा, वरना वो कलश कमजोर पड़ जाएगा। तो या तो बेनाम आएगी, वरना अमृत तुम्हारा हुआ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगले 5 मिनट में मैं वहां वापस नहीं पहुंची तो अमृत कलश पर लगा हुआ सुरक्षा कवच हट जाएगा। आगिल, इसका मतलब है महामहिम अपने आखिरी पलों में आगिल से मिलने कैद खाने गए थे, लेकिन आगिल कत्ल नहीं कर सकती है क्योंकि साशवान लोग के कैद खाने में शक्तियां आधी से भी कम हो जाती है और वो अकेली उन पर वार तक नहीं कर सकती, तो उन्हें मारना तो बहुत दूर की बात है। फिर और कौन हो सकता है? बेनाम को मुश्किल तो नहीं हो गया? मतलब? वो अमृत विधि को ना किया यहाँ से चली और हम सबको यहाँ पर अटका दिया। और उसने कहा ना कि वो ब्रह्म तरंग से सबको सूचित करने गई है। तुम्हें कैसे पता कि वो सच बोल रही थी? नेहमाग, लेकिन उत्तान तो नेहमाग से हर रोज मिलते रहते, तो ये अभी तक ऐसा कोई शख्स मिला नहीं जो संदेह के दायरे में आ सके। थोड़ी और खोजबीन करनी होगी। प्रश्न चिन्ह, ये इस यंत्र ने किसकी गंध पकड़ ली? गंध तो पकड़ ली, पर चेहरा नजर क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब है कि कोई ऐसा शख्स है जो साशवान लोक का नहीं है और उसका कोई भी लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। हो सकता है कि वही शख्स है जो महामहिम का कातिल है, पर वो है कौन? बहरूपिया। हो सकता है कि वो बहरूपिया हम में से ही किसी का रूप लेकर हमारे ही बीच घूम रहा हो। वो कौन हो सकता है?
दिमाग नहीं, हो बात नहीं। तिलक और वामे तो बेहोश पड़े हैं। मैं जानती हूँ कि मैं भी नहीं हूँ, फिर है कौन? बालवीर। कहीं वो बालवीर तो नहीं? महामहिम उत्तान के कातिल को तो मैं मार ही दूंगा, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे अमृत तो लेना ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शक सही हो, जिसे सब बालवीर समझ रहे हैं वो बालवीर नहीं और कोई और हो। अगर ऐसा है तो मैं उसे अमृत लेने नहीं दे सकती। हो, तुमने सही कहा था। काशवी मोच आने का वाकई में नाटक कर रही थी। मैंने कहा था ना आप लोगों से, काशी दीदी वीर भैया से प्यार करती है। ये फोटोज ब्लैंक क्यों हैं? मैं जानता था काशवी कि तुम नाटक कर रही हो, और ये भी जानता हूं कि तुम वीर से प्यार करते हो, लेकिन अब क्या फायदा? वीर तो किसी और का होने जा रहा है और तुम मेरी हो चुकी हो। इधर उधर मत देखना, सिर्फ फोटो को ही देखती रहो। हम पूरी फैमिली तुम्हें देख रहे हैं। वीर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें छोटी कहानी सुनाई थी ताकि तुमसे अकेले में कुछ पूछ सके। हमें शक है कि तुम विवाल के साथ खुश नहीं हो। तुम्हारे और उसके रिश्ते के पीछे तुम्हारी कोई मजबूरी है। अगर ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी के बिना हो रहा है तो इस फोटो को कवर में डाल के कवर को जमीन पे गिरा देना और फिर उठा के वापस रख देना। मतलब गार्गी आंटी ने ये सब जानबूझकर किया? इसका मतलब मेरा शक सही था। काशवी और विवाल का रिश्ता काशवी की मर्जी के बिना हुआ है। काशवी ये रिश्ता किसी मजबूरी की वजह से निभा रही है, और हम अपनी काशवी को मजबूर नहीं होने देंगे। हम ये रिश्ता नहीं होने देंगे। यस, बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारे पास उस शख्स का कोई डेटा नहीं है, इसलिए ये यंत्र उसका चेहरा बना नहीं पा रहा है। इतना समय ले रहा है, लेकिन जब तक मैं उस हैवान का चेहरा देख ना लूं, तब तक मैं यकीन से नहीं कह सकती यहाँ जो बालवीर है वो असली है या फिर वो बहरूपिया है। अब मैं बेनम को और इंतजार नहीं करूंगा। ये अमृत मैं खुद ले लेता हूँ। मत छूना उसे, मत छूना। शौक लगा। बोला था मत छूना उसे। तुम्हें बेनाम के आने तक रुकना पड़ेगा। लेकिन बेनाम ने कुछ गड़बड़ कर दी तो? अमृत हमारी आंखों के सामने है कालवीर, क्या गड़बड़ करेगी? कुछ नहीं कर सकते। हमारी आंखों के सामने गड़बड़ नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ गई है वहां से उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो? अब अगर बेनाम नहीं आ रही तो मैं खुद बेनाम के पास जाऊंगा। माँ, तुम यहाँ? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम ठीक तो हो ना? जिस माँ का बेटा एक बालवीर हो, उस माँ को कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म तरंग के जरिए संदेश देकर आई हूँ। मेरा दिमाग कह रहा है कि यही मेरा बेटा है,
पर मेरा दिल नहीं मान रहा। समझ में नहीं आ रहा कि दिल और दिमाग में से मैं किसकी सुनूं। माँ, अमृत विधि पूरी कर ले। नहीं, कितनी देर से फोन ट्राई कर रही हूँ वीर को, बट नॉट रीचेबल बता रहा है। मैं भी बालवीर को कब से बुलाने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब हम काशवी दीदी की हेल्प कैसे करेंगे मम्मी? बचाएंगे बेटा, हम ही तो काशवी की हेल्प करेंगे। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम काशवी के साथ ऐसे नाइंसाफी थोड़ी ना होने दे सकते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं जाकर विवाल से बात करती हूँ। और रुको बहू, देखो काशवी अगर किसी मजबूरी में विवाल के साथ ये रिश्ता जोड़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि विवाल बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसके पास कुछ तो ऐसा है जिसके दबाव में आकर काशवी ये सब कुछ कर रही है। और जब तक हम ये पता नहीं कर लेते कि उसके पास क्या ऐसा है जिसके दबाव में काशवी ये सब कुछ कर रही है, तुम्हारा विवाल के पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा। दादू बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइफ में पहली बार दादाजी सही कह रहे हैं। नव्या, तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं पापा जी कि जब तक वीर नहीं आ जाता या बालवीर नहीं आता हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें? अरे ऐसा मैंने कब कहा बहू? वीर या बालवीर नहीं है तो क्या हुआ, मैं जो हूँ। हाँ, मैं जो हूँ? इसका क्या मतलब है दादू? आप कौन सा सुपर हीरो अपने आप को बालवीर समझते हो क्या? आप भी ना। और सुपर हीरो नहीं हूं तो क्या हुआ, जादूगर तो हूँ। मैं विवाल पर जादू करूंगा। दादू आपको पता है ना, रियल लाइफ में ये जादू वादू कुछ नहीं होता, वो सब ट्रिक्स होती हैं। रहने दे, मुझे बता रही है ट्रिक है। मैं विवाल के ऊपर वो ट्रिक करूंगा, उसको पता भी नहीं चलने दूंगा। उसके सामने काशवी से सब कुछ उगलवा लूंगा और उसको भनक तक नहीं लगने दूंगा, देख लेना। रियली दादू? और नहीं तो क्या, जब दादू फॉर्म में आ जाते हैं ना तो ये विवाल जैसे नौसिखिया आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। अब देखना दादू का जादू। लगता है बेनाम को मुझ पे शक हो गया।